हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम कवर करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर का बच्चों। और जम्मू कश्मीर के अलावा बच्चों हमने 16 और स्टेट 16 स्टेट्स को और कवर किया है पैरेलली। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मैंने अभी तक कवर आपका ड्रीम कॉलेज नहीं किया होगा तो मैं कवर कर दूंगा। वैसे ज्यादातर कॉलेज बच्चों हम कवर कर चुके हैं। आपका ड्रीम कॉलेज आपके प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा कश्मीर के अंदर है बच्चों। 2020 में बना है और 20 एकड़ में फैला हुआ है बच्चों। अच्छा, बिल्डिंग अच्छी है, नई बिल्डिंग है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कश्मीर के अंदर ना देखो, लोग वैसे ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, लोग टूर के लिए जाते हैं, 4-5 दिन की छुट्टियां सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। लेकिन मान लो सपोज आपका कॉलेज ही जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो फिर क्या कहने। तो अच्छे कॉलेजों में से है। पहले हम एक एक करके सारी बातें समझेंगे कि इस कॉलेज में कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा और कितनी रैंक आपको लानी पड़ेगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज है। उसके बाद बच्चों आप इसको अपना ड्रीम कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो बच्चों कम मार्क्स पर भी यहां पर एडमिशन हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। आप क्लास 12th पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, डजेंट मैटर। क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल आप 17 साल के कम से कम होने चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखेंगे बच्चों, अपर एज लिमिट मैटर नहीं करता। चलो आगे बात करते हैं। आपके पीसीबी के अंदर जनरल कैटेगरी से तो 50% मार्क्स होने चाहिए और SC ST OBC में 40% मार्क्स होने चाहिए और PWD के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए बस। इससे ज्यादा मार्क्स लाएंगे अच्छा होगा, इससे कम नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपका बच्चों डॉक्टर बनने का सपना टूट जाएगा। अच्छा, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। अच्छा, आपका नीट यूजी का रिजल्ट जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब क्या है, यहां पे लिखा है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स। बच्चों क्वालिफाइंग मार्क्स एक बेसिक कंडीशन है, आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी और अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। कितनी रैंक लानी पड़ेगी, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये हम आगे एक एक करके और डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों यहाँ पर फैसिलिटीज आप देखो। देखो बच्चों, नया कॉलेज है फिर भी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे देखो बच्चों, आउटडोर में क्रिकेट ग्राउंड और ओपन एरिया बहुत सारा मिल जाएगा। वहां पर आप फुटबॉल प्ले कर सकते हो, जनरल कोई भी गेम खेल सकते हो बच्चों। वॉलीबॉल के लिए एरिया मिल जाएगा और कोई भी स्पोर्ट्स जो बहुत सारे स्पेस में कवर होता है उसको आप कवर कर सकते हो। इंडोर में बच्चों टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम और बोट और जिम है ना। जिम खाना या फिटनेस सेंटर या जिम बोल सकते हो बच्चों। जिम बहुत अच्छे होते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों के अंदर, क्योंकि यार सबको पता है आप फिट रहेंगे तभी तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और सबको बच्चों अच्छा डॉक्टर बनना है, उसी के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर के लिए ही हम लोग लड़ाई कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। चलो कैंपस की अंदर बात करोगे, कैंटीन और मेस सर्विस बहुत अच्छी मिलने वाली है। मील, स्नैक्स, बेवरेज सब कुछ मिलने वाला है। मल्टीपल फूड स्पोर्ट्स मिलने वाले कैंपस के अंदर, टी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, जूस वगैरह है ना। हॉस्टल मेस इंक्लूडिंग डिनिंग सर्विस मिल जाएगा। लाइब्रेरी एंड स्टूडेंट्स एरिया मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल जाएगा। लिंकिंग कैंपस विद टाउन है ना। हॉस्पिटल वाईफाई के अंदर मिल जाएगा। रिक्रिएशन जोन हॉस्पिटल के अंदर मिल जाएगा। सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, पार्किंग मिल जाएगा बच्चों, सब कुछ है। अच्छा, और क्या क्या मिलेगा, लैब्स बहुत अच्छी मिलने वाली है, लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, हॉस्टल लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो यार सब कुछ तो बढ़िया है। तो इसका मतलब आपके प्रेफरेंस में ये कॉलेज होना चाहिए। कम मार्क्स ला रहे हैं आप तब भी अच्छे कॉलेज है, कम मार्क्स पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा बच्चों। कितने कम मार्क्स पर, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। चलो सबसे पहले फेस्ट की बात करते हो तो कल्चरल और स्पोर्ट्स फेस्ट होता है बच्चों। 3 से लेके 5 दिन तक चलता है। यहां पर क्या होता है बच्चों, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट सारे रहते हैं। इंटर और इंट्रा कंपटीशन होता है कॉलेजेस के बीच में, खुद के कॉलेज में होगा, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे आएंगे,
आप परफॉर्म कर सकते हो। कोई हिडन टैलेंट है आपके पास, कोई आर्ट है, कोई ड्रामा है, कोई कल्चर है, कोई स्पोर्ट्स है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों। लाइफ के सबसे बढ़िया इवेंट्स में से एक है बच्चों। क्यों? क्योंकि जो भी आपके सपने थे, जो भी आपकी इमेजिनेशंस है, जो भी आपकी मेमोरीज है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बच्चों फुलफिल होता हुआ दिखेगा। आपकी सारे ड्रीम्स यहाँ पर पूरे होते हुए दिखेंगे बच्चों। तो जब ड्रीम्स ही आपके पूरे हो रहे हैं बच्चों, तो फिर क्या चाहिए? यही तो सबको चाहिए कि यार जो मैंने सोचा हुआ वो पूरा होना चाहिए। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे बच्चों, जनरल के अंदर 7 सीट्स है, ओबीसी के अंदर 4 है, एससी के अंदर 2 है, एसटी के अंदर 1 है और ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सीट्स है। पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल विद इन कैटेगरीज होता है। टोटल ऑल इंडिया कोटा की 15 सीट्स का रिजर्वेशन है। अच्छा, अब स्टेट कोटा पर आ जाओ। जनरल के अंदर 42 से 43 है, एससी के अंदर 7 सीट्स है, एसटी के अंदर 8 से 9 सीट्स है, रेजिडेंस ऑफ बैकवर्ड एरिया 8 से 9 सीट्स है, इंटरनेशनल बॉर्डर आईबी बॉर्डर में 3 सीट्स है, सोसाइटी वीक के अंदर 3 सीट है, ओएससी के अंदर पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 3 है बच्चों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 से 9 सीट्स है और सीडीपी/एसपी या जेकेपीएम के पास 5 से 6 सीट्स का रिजर्वेशन है। ये आपको बच्चों पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक ऑल इंडिया कोटा में बच्चों। स्टेट कोटा में थोड़े और कम मार्क्स चाहिए, पहले ऑल इंडिया कोटा समझ लो। जनरल में 640 से 655 मार्क्स चाहिए आपके, इसके लिए 23 से 28,000 रैंक आपकी आनी चाहिए बच्चों। ओबीसी में 635 से 635 से 650 चाहिए, इसके लिए 25 से 30,000 रैंक आपकी आनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 630 से 645 चाहिए, इसके लिए बच्चों 28 से 33,000 रैंक पर आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी में 540 से 565 चाहिए, इसके लिए आपका 1,05,000 से लेके 1,25,000 तक हो जाएगा। और एसटी के अंदर 510 से 535 चाहिए, 1,40,000 से 1,60,000 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ध्यान रखेंगे बच्चों 2026 का। अब हम स्टेट कोटा की बात करेंगे और मजा आएगा आपको। जनरल में 595 से 615 आपका सेफ स्कोर रहेगा और ये आपका कितने पर आएगा? 55 से 72,000 रैंक के बीच में होगा, तो आपका इतना आ जाएगा। आरबीए बैकवर्ड एरिया में 560 से 585 आपका सेफ स्कोर रहेगा, 85 से लेके 1,10,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। एसटी के अंदर 420 से 445 आपका सेफ स्कोर रहेगा, 2,80,000 से 3,40,000 तक जाएगा। एससी के अंदर 445 से 470 आपका सेफ स्कोर रहेगा, 240 से 290 आपकी रैंक आनी चाहिए, इसके बीच में एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 495 से 520 आपका 2026 का सेफ रहने वाला है बच्चों, इसके लिए 1,45,000 से 1,80,000 आपका सेफ रहने वाला है। एएलसी या इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो पीपल्स होते हैं 515 से 515 से 540 आपका सेफ स्कोर रहेगा, 1,25,000 से 1,55,000 आपका सेफ स्कोर रहेगा। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल में 530 से 555 आपका सेफ स्कोर रहेगा, 1,10,000 से 1,35,000 आपका सेफ स्कोर रहेगा। हमने बच्चों सब कुछ कवर कर लिया इस कॉलेज के बारे में। अब सर फीस कितनी लगनी ये भी बता दो। तो बच्चों फर्स्ट ईयर की अप्रोक्सीमेट 26,000 के आसपास जानी है एनुअल फीस, और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर बोल सकते हो बच्चों, तो ये आपकी 6,000 के आसपास जानी है। बहुत कम खर्चा है बच्चों, है ना। टोटल एकेडमिक फीस लगनी है आपकी 1 से लेके 1.25 लाख के बीच में। हम 1.5 लाख ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बच्चों? 1.5 ले लेते हैं, 1.5 लाख, है ना। ये टोटल फीस होगी बच्चों आपकी कितनी? 1.5 लाख के आसपास होगी टोटल ट्यूशन फीस। अच्छा, मैथ्स का खर्चा आपका 4,500 रुपये एक महीने का है, तो इसको हम बच्चों ले लेते हैं 60,000 रुपये। ये 5 साल का होगा 3 लाख रुपए, है ना। हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं। हॉस्टल का खर्चा बच्चों 6,000 से लेके 10,000 तक जाएगा, है ना। अच्छा, थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, तो इसका भी बच्चों हम 3 लाख के आसपास ले लेते हैं।
तो 3 और 3 6, 7 और 7.5, तो 7 से लेके बच्चों 8 लाख रुपए में आपकी पूरी MBBS की डिग्री आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर रहना, खाना, हॉस्टल, मेस सब चार्जेस इंक्लूड होंगे। और ये बच्चों आपको क्या क्या मिलेगा, 1 CR प्लस की डिग्री, एक वाइट कोट मिलेगा, एक डॉक्टर का टैग मिलेगा और डॉक्टर बनेंगे आप, और बहुत सारी इज्जत मिलेगी। गवर्नमेंट बच्चों आपको इतने कम खर्चे में इतना सब कुछ प्रोवाइड क्यों करती है, एक क्वेश्चन आता मेरा। तो इसीलिए करती है क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट को ना अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है और इस देश में अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। तो अच्छे डॉक्टर बनना है आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट चाहती है, हम चाहते हैं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं, पूरी सोसाइटी चाहती है कि आप अच्छे डॉक्टर बने और इस देश में लोगों का इलाज करें, अच्छे से इलाज करें और सारी जो कमियां हैं इस देश के अंदर उसको पूरा करें। तो आज हम बच्चों इस कॉलेज में इतनी ही बात करेंगे। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कमेंट करके बता दें ताकि उसके ऊपर भी वीडियो हम बना के आपको प्रोवाइड कर सके। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।